एबीवीपी वाराणसी के छात्र संगठन इस वक्त डीएम पोर्टको में है और यहाँ ये अपने कुछ मांगों को लेकर हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से छात्रों का आक्रोश इतना ज्यादा है कि उनका साफ कहना है कि हम लोगों के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और ऐसे में हम लोगों को ये चीज अपनी दर्ज करानी चाहिए हर जिले में कि वो छात्र हैं न कि कोई अपराधी हैं जिनके साथ इस तरीके से बर्बरता किया जा रहा है। जी हमारे साथ एबीवीपी के कार्यकर्ता भी, हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये किस चीजों को लेके आप इस तरीके से अपनी मांग लेते हैं। नहीं, जैसा कि आप लोगों को पता है, मीडिया के माध्यम से प्रचारित हो रहा है विगत दिनों सारण कॉलेज में जिस प्रकार से एबीवीपी के मासूम निर्दोष कार्यकर्ताओं को बिना कारण के एक अहिंसापूर्ण शांतिपूर्वक कार्यक्रम को जबरदस्ती एक सीओ महोदय के पहुंचते ही लाठीचार्ज करके खराब करने का, हमारे कार्यकर्ताओं को पीड़ित करके उनको चोटिल करके हॉस्पिटल पहुंचाने का काम प्रशासन भ्रष्ट के द्वारा किया गया है। उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं कि उन दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक जो कमेटी बनी है उसके नाम सार्वजनिक किए जाए और जिस प्रकार से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे छात्रों को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इन सभी मांगों के लिए हम यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हुए हैं और हम चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय आए, हमारा ज्ञापन ले, हमारी मांग को सुने। जी अखिलेश यादव ने जब देखा तो वो तुरंत ट्वीट किए कि ये छात्रों के साथ नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पे गए। तो क्या ये चुनाव को देखते हुए डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है? आपका क्या नजरिया? देखिए, अखिलेश यादव जी की बात नहीं कीजिए तो कहना दूर होगा। 2012 से 2017 तक उनकी 5 साल की सरकार में जितनी ज्यादा लाठियां छात्रों ने, युवाओं ने खाई है, स्वयं मैं भी पीड़ित हूँ। लखनऊ में 3 बार मैंने उनकी सरकार में उनके पुलिस द्वारा जबरदस्ती लाठी खाई है। जब उनके आयोग द्वारा जबरदस्ती यादवों का सिलेक्शन सबसे ज्यादा किया था तो हमने अनिल यादव को घेरने का काम प्रयागराज की धरती पर किया था और इन्हीं अखिलेश यादव जी ने डायरेक्ट फोन करके कहा था कि इनको तब तक मारो जब तक इनकी हॉस्पिटल में एडमिट करने की स्थिति न हो जाए। और रात भर पुलिस ने हमें मारा था, हमें बंद करने के बाद भी मारा गया था। तो अखिलेश यादव के मुंह से छात्रों के प्रति किसी भी प्रकार सिंपैथी रखने की जरूरत नहीं है। हम छात्र स्वयं मजबूत हैं, हम उत्तर प्रदेश की दिशा तय करते हैं, हमें अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है। हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे और हमें पता है हम निश्चित ही इस लड़ाई में विजय होंगे और हमें न्याय मिलेगा। तो हमारे साथ कुछ और भी छात्र हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी आप लोगों का प्रदर्शन क्या है, मांगे आपकी? हमारी मांगे है जो SRMU बाराबंकी की यूनिवर्सिटी में छात्रों के ऊपर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। जो पुलिस वाले उसमें सम्मिलित थे, जब तक उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक विद्यार्थी परिषद का हर कार्यकर्ता ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। एक तो पुलिस की बर्बरता, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था तो सीएम योगी के ही हाथ में थी, ऊपर से ओम प्रकाश राजभर का छात्रों को लेके इस तरह से बयान, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? छात्रों के ऊपर जो ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है, यह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं जानते हैं। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता छात्र हितों की लड़ाई लड़ता है, छात्र के लिए हर जगह लड़ता है और ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि इनके ऊपर ये आंदोलन कर रहे हैं और लाठीचार्ज हुआ, सही हुआ। तो इस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर ने अपने जीवन में जितने आंदोलन किया है, इसके ऊपर ओम प्रकाश राजभर को हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ। ये जो पुलिस है ना, ये पुलिस नाकामी है। जब भी कोई पूर्ण जो सही मुद्दा होता है उस पर तो कभी आज तक खुलासा नहीं कर पाई, न कभी उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाई और छात्रों के ऊपर जब मौका मिलता है अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए छात्रों को मार देते हैं इस प्रकार से कि जैसे वो अपराधी है। तो कानून व्यवस्था तो कहीं ना कहीं योगी जी के ही हाथ में है और योगी जी का कहना है 0 टॉलरेंस की नीति पे काम हो रहा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे भैया? थोड़ा सा अभी न्यूज चैनलों के माध्यम से आपको पता चला होगा कि इसकी सेल बनाई गई है, उसकी कमेटी बनाई गई है इस मामले को देखने के लिए और योगी आदित्यनाथ ने सीओ और इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया है, ऑनलाइन हाजिर किया है। हम उनसे मांग करते हैं कि सिर्फ इतने से कार्रवाई नहीं चलेगी और विद्यार्थी परिषद अभी थमने वाले नहीं है। ये लंबी लड़ाई के लिए हम लोग बाध्य हैं। जब तक उस बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के पीछे जो पीछे है पूर्ण रूप से उन अधिकारियों के ऊपर हम मांग करते हैं कि कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है। और जो उस विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के माध्यम से वहाँ पे लॉ के छात्रों को एडमिशन लिया जा रहा था, उन विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और FIR होनी चाहिए।
तो छात्रों का ये साफ कहना है कि हर उस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो छात्रों को अपराधी समझ के बर्बरता पूर्वक उनकी पिटाई की है, उनके हाथ पैर को तोड़े। फिलहाल जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए दोनों डिप्टी सीएम वहां छात्रों से मिल रहे हैं। हो सकता है शायद चुनाव भी हो, इस वजह से भी अखिलेश भी जो है एक्स पे ट्वीट करते नजर आए और दोनों डिप्टी सीएम भी। मगर इन छात्रों की क्या कमी थी, ये छात्र आज भी हर जिले में, हर जिले के अधिकारियों से, डीएम से ये पूछ रहे हैं। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए आपके श्रीवास्तव की रिपोर्ट।